बी कंसिस्टेंट, बी ऑब्सेसिव अबाउट हेल्थ एंड बी द परफेक्शनिस्ट अबाउट हेल्थ। एजिंग जो है एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम जैसे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ हो रहा है उसी को एजिंग कहेंगे। तो छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है वो एजिंग है, बड़ा बच्चा यूथ में आ रहा है वो एजिंग है, यूथ से हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं वो भी एजिंग है। तो एजिंग इज़ अ प्रोसेस और उस एजिंग प्रोसेस को हमें धीरे कैसे चलना है ये सीखना है ताकि आप ज़्यादा दिन तक आपकी आयु बनाए रहें और हमें यूथफुलनेस जिसको कहेंगे या एनर्जी लेवल जो हमारी है एजिंग के कंपटीशन में हमें ज़्यादा बनानी है। जैसे छोटे बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं लेकिन वो कभी थक नहीं जाते हैं, लेकिन वही बड़ी उम्र का आदमी जब खेलने लग जाता है तो थोड़ी देर में कहता है कि मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है और थक जाता है जल्दी से और मसल सोरनेस हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मैंने आज ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, ये सारी चीज़ें बताता है। तो मुझे ये कहना है कि थकन ये भी बहुत बार हम मेंटली इसको रजिस्टर करते हैं कि मैं थक गया हूँ और ऐसे भी इंसिडेंसेस है कि जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि आपकी एनर्जी आपको चाहिए। जैसा सोचते हैं कि एक छोटा बच्चा बीमार है और आप भी बीमार हैं तो उस वक्त आप अपनी बीमारी को भूल जाते हैं और बच्चे की सेहत के लिए आपको एनर्जी आ जाती, कहाँ से आ जाती है ये नहीं मालूम लेकिन आ जाती है, आप बिल्कुल भूल जाते हैं और कब अच्छे हो जाते पता ही नहीं चलता है कि अरे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था और जो भी हुआ था पता नहीं कैसे अच्छे हो गया। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थकना ये मेंटल है रादर दैन फिज़िकल। हाँ, फिज़िकली आप जब थक जाते हैं बैठ जाते हैं तो उसको टायर्डनेस कहेंगे और आपको नींद भी बड़ी अच्छी आ जाएंगी। आजकल लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है और सारे लोग कहते हैं कि नींद के लिए गोली खानी पड़ती है या पूरी रात में जाग लेता हूँ लेकिन बिल्कुल पलक झपकती नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इन लोगों को फिज़िकल एक्सर्शन की ज़रूरत है। ये मेंटली कदाच हो सकता है कि थक जा रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं लेकिन ये थक नहीं रहे हैं। तो इसमें थकने के लिए इनको फिज़िकल एक्सर्शन की ज़रूरी है और फिज़िकल एक्सर्शन के बाद में आप बिल्कुल बैठे बैठे भी नींद में चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब नींद लगी है और थोड़ी देर के बाद ही आप रिफ़्रेश भी हो जाओगे। ये ज़रूरी है और एजिंग प्रोसेस में इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। दूसरा है कि हम एज को कैसे डिफ़ाई कर सकते हैं, एज क्या चीज़ है। एजिंग तो होते रहेगी लेकिन आपका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 18 का हो गया, हम ये गिनती चलते रहती है, हर साल बर्थडे मनाते हैं तो हम एज को ऐड कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूँ। कई बार हम देखते हैं कि जैसे जवानी थोड़ी सी 35 के बाद के लोगों को अगर आप देखेंगे, अरे अब तो सब कुछ हो गया है, कुछ नहीं रहा। कैसे क्या हो गया, अभी तो आप बिल्कुल प्राइम एज में हो। मैं तो कहूँगा कि 40, 50, 55 ये प्राइम एज है जबकि आपको बहुत कुछ करने के लिए अवसर है, आप कर सकते हैं। आपके पास जो एक्सपीरियंसेस है, आपके पास जो एनर्जी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप अपने लाइफ में बना सकते हैं, अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके अंदर। तो एजिंग नंबर्स में नहीं करनी चाहिए। एजिंग को डिफ़ाई करने के लिए सबसे पहले हमारा सोचना हमें बदलना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि एज के साथ में हमारी स्किन सबसे पहले ख़राब हो जाती है, हमारे बाल पहले ख़राब हो जाते हैं। जैसा एजिंग का पहली चीज़ जो किसी के अगर ग्रे हेयर दिख गया, सफ़ेद हेयर कहीं छोटा सा भी, छोटे बच्चों में भी अलार्मिंग सिम्टम, और बिल्कुल नर्वसनेस आ जाएगा, परेशानी शुरू हो जाएगी। इसको कैसे दूर कर सकते हैं, कई किस्म की चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं उसको यूज़ करने के लिए, उसको छुपाने के लिए ताकि हम यंग बने रहें। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं ये क्यों आया है और इसको कैसे हम नेचुरल ढंग से दूर कर सकते हैं। हम कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जैसे हम रामदेव बाबा का एग्जाम्पल देखिए, 50 साल में भी उसको कोई सफ़ेद बाल दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब वो क्यों है, तो लाइफस्टाइल है बेसिकली। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें ज़रूरी है। जितनी अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल हम रखेंगे तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो एजिंग में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और हमें अच्छा रहने के लिए कॉम्प्लेक्शन को बनाए रखना चाहिए। जैसे कि आप नहा लेते हैं, अच्छा लगता है, आप कोई परफ्यूम यूज़ कर लेते हैं, आपका माइंड अच्छा रहता है,
आप कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो सिंपली हमें हमारी जिस्म को अच्छे से संवारना चाहिए। सबसे पहले मैं वो कहूँगा कि बेदिंग ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे बाथ ले रहे हैं, शावर ले रहे हैं, गर्म पानी से ले रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप पानी कितना यूज़ कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। आप एक मग्गे भर पानी में भी उतना ही अच्छा क्लीनिंग कर सकते हैं जितना आप 200 लीटर में कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रॉपर अटेंशन पे कीजिए हर चीज़ को, अच्छे से उसको क्लीन कीजिए। पानी सबसे अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, उसके ऊपर दूसरा कोई क्लीनिंग एजेंट नहीं है। आपको कोई सोप की ज़रूरत नहीं है, कोई शैम्पूज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वाटर इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट टू क्लीन योर बॉडी एंड क्लीन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। पानी पीना चाहिए, हमारे सेल्स को हाइड्रेशन करना चाहिए। कई बार हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी चोकअप हो जाता है। मतलब हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्लड में घूम रहा है, फिर हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है, स्किन में झुर्रियाँ आने लग गई है। तो सिंपली पानी एक ऐसी चीज़ है कि हम पानी बराबर नहीं पी रहे हैं या जितना चाहिए उतना नहीं पी रही है। तो पानी की मिक़दार हमें एटलीस्ट हमारे लाइफ के हिसाब से या मौसम के हिसाब से 1.5 लीटर से 5 साढ़े 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और इसमें वेदर कंडीशन के हिसाब से आपकी पानी प्यास लगती है तो बिल्कुल पीना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। प्लेन वाटर में कहूँगा कि सबसे अच्छा ड्रिंक है। बेवरेजेस जो होते हैं बेसिकली कार्बोनेटेड बेवरेज, उससे दूर रहें। चाय ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप काली चाय पिएं, ग्रीन टी पिएं। दूध जैसे ही डाल देंगे चाय के अंदर आपका एसिडिटी का इशू शुरू हो गया, तो दूध वाली चाय बिल्कुल ना पिए, दूध वाली कॉफ़ी ना पिए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है चाय, कॉफ़ी, और ये ब्रेन को स्टिमुलेट भी करती हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छी कर सकती है। और एक फील गुड फैक्टर जिसको कहेंगे, बीइंग वेल बीइंग, ये फीलिंग आपको ज़रूर देती। तो चाय कॉफ़ी के बारे में मेरा एक कहना है कि इसको बुरा न माने, चाय कॉफ़ी अच्छे लिए आपका एक वरदान हो सकता है। वो पृथ्वी पर का अमृत के लगभग उसकी अच्छाइयाँ हैं। 112 से 118 ऐसी चीज़ें हैं चाय के बारे में जो पॉजिटिव बताई जाती है, जबकि हार्डली 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं। अगर आपको पेट में अल्सर भी हो गया है, आप चाय पीते रहोगे, ब्लैक टी पीते रहोगे, तो भी आपका अल्सर बिल्कुल ठीक हो सकता है। और चाय है क्या, सिर्फ झाड़ की पत्तियाँ हैं और उसमें सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स है, टैनिन जैसी चीज़ें हैं जो आपको ठीक रखने में मदद कर सकती हैं। अभी हमारे एंटी एजिंग के हिसाब से और क्या करना चाहिए, थिंकिंग पैटर्न को बदल देना चाहिए। थिंकिंग हमें हमेशा पॉजिटिव करनी चाहिए। अपनी एज को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे यंग दिख सकते हैं, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। कैसे यंग दिखेंगे आप, आपका ड्रेसिंग सेंस है, चूजिंग कलर्स हैं, आपका स्किन का टेक्सचर है, बालों का रख रखाव है, इन चीज़ों को ध्यान दें तो डेफिनेटली आपके लुक्स बदल जाएंगे और आप यंगर दिखेंगे। अपनी जो हरकतें होती हैं, हम जो चलते फिरते हैं, आप बिल्कुल बूढ़े इंसान के जैसे चलोगे तो डेफिनेटली वैसा होगा। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ऐसे बूढ़े भी हैं जो नौजवान को पीछे छोड़ के चलेंगे, डांस करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उछल कूद करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो उनकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं और उनका जो पोस्चर है वो भी अपने आप में एक ऐसा बताता है कि येस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डूइंग द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट एंड एवरीथिंग आउट ऑफ मी इज़ कमिंग द बेस्ट। तो एजिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनका ध्यान दिया जाए कि हम कैसे हमारे लुक्स को चेंज करें, कैसे हमारा एक्सप्रेशन बदलें, हमारा इमोशनल स्टेटस कैसे बनाए रहें, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें, ये ज़रूरी है। और ये सब करते हुए हमें चलना चाहिए टूवर्ड्स हेल्थ, टूवर्ड्स डिफाइंग द एज। और हमेशा हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हमारे हिंदुइज़्म में या आयुर्वेदा में कहा जाता है शतायुषी भव, मतलब मैन कैन लिव अप टू 100 ईयर्स, या हमें आशीर्वाद मिलता है वैसा कि 100 साल के हो के जियो। तो मैं तो कहूँगा 100 इज़ नथिंग, हम 100 से ऊपर भी जा सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं।